अयोध्या और काशी पर बवाल भारत के लिए अशुभ। न्यायपालिका को ढाला जा रहा है आरएसएस के हिंदुत्व लक्ष्य के अनुरूप। लेखक पी सुधीर। ये विचित्र बात है कि अयोध्या और काशी मुद्दे फिर से उलझने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों के कारण ये प्रश्न काफी समय से अधर में लटके रहे। कई लोगों के लिए अयोध्या का फैसला एक पहेली था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उससे वास्तव में बाबरी मस्जिद को आपराधिक रूप से ध्वस्त करने वालों को उसके स्वामित्व से पुरस्कृत किया जाना था और जिससे राम मंदिर के निर्माण में मदद मिलनी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए इस न्यायिक मान्यता को रेखांकित किया था। जाहिर है, इसके विपरीत हमें स्पष्ट रूप से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, न्याय नहीं। लेकिन अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पूरे सवाल को फिर से खोल दिया है। न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन को 24 सितंबर को प्रकाशित एक साक्षात्कार में चंद्रचूड़ ने कहा, पुरातात्विक उत्खनन से पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। अब पुरातात्विक उत्खनन का साक्ष्य मूल्य क्या है, ये एक अलग मुद्दा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पुरातात्विक रिपोर्ट के रूप में साक्ष्य मौजूद है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश का विवादास्पद जवाब जैन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर था। तर्क ये है कि मस्जिद के भीतरी प्रांगण पर विवाद हिंदुओं द्वारा अपवित्रीकरण और अशांति फैलाने जैसे अवैध कृत्यों का परिणाम था। ये तथ्य कि मुसलमानों ने बाहरी प्रांगण में ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो ये उन्हें दंडित करने का लगभग आधार बन जाता है। ये तथ्य कि आपने विरोध नहीं किया जबकि हिंदुओं ने किया, वास्तव में मुसलमानों के विरुद्ध है, वास्तव में निर्णय की एक आलोचनात्मक व्याख्या है। चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, जब आपने कहा कि हिंदू ही भीतरी प्रांगण को अपवित्र कर रहे थे, तो अपवित्रता के मूल कृत्य मस्जिद के निर्माण के बारे में क्या? आप वो सब भूल गए जो हुआ था? हम भूल गए कि इतिहास में क्या हुआ था? न्यायिक निर्णय, खासकर उच्च न्यायपालिका के, सूक्ष्म बारीकियों के साथ गढ़े जाते हैं ताकि धुएं के पर्दे की तरह काम करने वाले खुरदुरे पहलुओं को छिपाया जा सके। जब तक लेखक स्वेच्छा से उनका खुलासा नहीं करते, तब तक वे कभी ज्ञात नहीं होंगे। समझे जाने की तो बात ही छोड़ दें। अयोध्या फैसले के सटीक पाठ को देखते हुए ये विशेष रूप से सच है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साक्षात्कार में जो कहा वह पुरातात्विक निष्कर्षों के संबंध में फैसले के मूल पाठ से पूरी तरह भिन्न था। रिपोर्ट विवादास्पद स्थल पर पाए गए वास्तुशिल्पीय अवशेषों और संरचना की प्रकृति के आधार पर यह निष्कर्ष निकालती है कि ये हिंदू धार्मिक मूल से निकली थी। रिपोर्ट इस संभावना को खारिज करती है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जोर दिया गया कि अंतर्निहित संरचना इस्लामी मूल की है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट ने उसे सौंपे गए कार्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उत्तर नहीं दिया है, जैसे ये निर्धारित करना कि क्या मस्जिद के निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इस पहलू पर एक विशिष्ट निष्कर्ष देने में एसआई की असमर्थता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य परिस्थिति है, जिसे अंतिम विश्लेषण में संपूर्ण साक्ष्य के संचयी प्रभाव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। आदेश में आगे कहा गया है कि इस चरण में एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिस पर स्वामित्व के प्रश्न का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाएगा। वो मुद्दा यह है कि क्या स्वामित्व का निर्धारण एएसआई के निष्कर्षों के आधार पर किया जा सकता है और क्या 1528 ई 450 वर्ष से भी पहले में एक पूर्ववर्ती धार्मिक संरचना जो 12वीं शताब्दी की है की नींव पर एक मस्जिद के निर्माण से स्वामित्व के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष निकल सकता है। ये एक अलग मामला है। इस स्तर पर यह नोट करना पर्याप्त होगा कि स्वामित्व का निर्धारण स्पष्ट रूप से एएसआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ये एक ऐसा मामला है जिस पर न्यायालय को इस निर्णय में बाद में स्वामित्व के मुद्दे पर विचार करते समय एक सुविचारित और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कभी भी इस निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था, जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साक्षात्कार में दावा किया है,
पुरातात्विक उत्खनन से पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर खुदाई की अनुमति देने और ये सिफारिश करने पर कि धार्मिक संरचना के स्वरूप की जांच की जा सकती है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए बेशर्म आत्मविरोधाभास पर भी यही बहुसंख्यकवादी रुख देखा जा सकता है। पूजा स्थल अधिनियम के आलोक में अयोध्या को छोड़कर कोई अन्य धार्मिक स्थल कानूनी चुनौती के लिए खुला नहीं था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के रुख ने अन्य स्थलों के संबंध में विवाद, घृणा और हिंसा का मार्ग प्रशस्त किया है। न्यूज लॉन्ड्री का साक्षात्कार सार्वजनिक होने के बाद से चारों ओर कोहराम मच गया है। हालांकि दुर्भाग्य से सार्वजनिक चर्चा और बहस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की भूमिका और व्यक्तित्व तक ही सीमित रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश की भूमिका वाले कई अन्य फैसले संदर्भ के लिए आ रहे हैं, खासकर वे जिनमें आरएसएस भाजपा को राजनीतिक लाभ हुआ प्रतीत होता है। निसंदेह ये अपरिहार्य है, लेकिन केवल व्यक्तिपरक विचार तक सीमित रहना वास्तविकता को नजरअंदाज करने के समान होगा। भारतीय गणराज्य में जिस तरह का बदलाव आया है, उसे हम अपने ही नष्ट होने के जोखिम पर नजरअंदाज कर सकते हैं। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ पर आधारित है। इस नई दिशा की प्रकृति ही एक ऐसे आदर्श बदलाव की पूर्व कल्पना करती है, जहां लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को व्यापक शरण और क्षति का सामना करना पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि राज्य केवल कार्यपालिका और विधायिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। इसलिए जहां संविधान को ही समाप्त करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, वहीं साथ ही न्यायपालिका को हिंदुत्व के रथ के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गणतंत्रीय न्यायशास्त्र और संविधानवाद के सिद्धांतों के प्रति न्यायिक प्रतिबद्धता के कुछ उज्जवल उदाहरणों के बावजूद ये एक भटकाव है। दुर्भाग्य से न तो अयोध्या और न ही ज्ञानवापी मामले के फैसले ऐसे संवैधानिक सिद्धांतों और उन पर आधारित देश के कानूनों को कायम रखते हैं।